हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरो वुड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच। और इस बुक के ऑथर है रमित सेट्टी और वो बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस रन करते हैं। तो वो अपने एक स्पीच में एक लेडी के बारे में बताते हैं जो एक बार उनसे इंस्टा पर बात कर रही थी और वो अपने एक कंप्लेंट शेयर कर रही थी। उस लेडी ने बताया कि वो अपने हस्बैंड से परेशान है क्योंकि उनके हस्बैंड रोज़ $3 की ग्रीन टी पी लेते हैं। मतलब ईयरली $1000 की वो ग्रीन टी पी लेते हैं। और वो लेडी बोलती है कि इतने सेविंग्स में तो एक घर बना सकते हैं। तो ऑथर ने कहा कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो फिर ऑथर ने पूछा कि उनकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। तो वो लेडी ने थोड़ी देर शांत हो गई और फिर कुछ देर बाद बोली कि वो इनकम बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो ऑथर ने उसकी एक एस्टीमेट इनकम पूछी। तो फिर लेडी ने बताया कि उनकी एस्टीमेट इनकम $4000 है, मतलब ईयरली 4 करोड़ 20 लाख रुपीज़। क्या इतने पैसे कमाने के बावजूद भी कोई ऐसा सोच सकता है? ऑथर बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी बन चुकी है कि पैसे सेव करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिच बन पाओगे। ऑथर बोलते हैं कि ये साइकोलॉजी बिल्कुल गलत है। ऑथर बोलते हैं कि सेव करने से ज़्यादा हमें इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। बट नॉर्मल लोग कमाने से ज़्यादा बचाने के बारे में सोचते हैं। नॉर्मल लोग अपने फूड, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों में पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं। बट इसके जगह अगर वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के बारे में सोचे तो उनकी लाइफ पूरी तरह ही बदल जाएगी और फिर उनको इन छोटे छोटे खर्चों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऑथर इसके बारे में बताते हैं कि कैसे हम गिल्ट फ्री होकर पैसे खर्च कर सकते हैं, कैसे हम अपने लिए रिच लाइफ डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बुक में रिच लाइफ के बारे में बताया गया है, पर ये बुक उन सब बुक्स में काफ़ी अलग है। इसमें बहुत सारी यूनिक रूल्स के बारे में ऑथर ने बताया है। और ऑथर ये भी बताते हैं कि जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है उन चीज़ों पर हम कैसे पैसे खर्च कर सकते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन फाइनेंशियल प्लान। आप अगर सोचते हो बजटिंग करने के बारे में या फिर आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए हैं उसका ट्रैक रखना चाहते हो, देन ये बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसके बजाय आप कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना सकते हो जिससे आपको पैसे खर्च करने में आसानी हो। 50 to 60% आपकी सैलरी के रेंट, फूड, EMIs इन सब चीज़ों में खर्च करने चाहिए। 10% आपके इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों में स्पेंड करने चाहिए। 5 to 10% सेविंग्स, ऐसे जगह सेव करने चाहिए जो बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे, उसमें सेव करिए। और 20 to 30% आपको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करने चाहिए। ये पैसे आप वहाँ खर्च करिए जहाँ आपको खुशी मिलती है। अगर आपको एक्सपेंसिव कपड़े पहनने का शौक़ है तो ये पैसे आप वहाँ खर्च कर सकते हो। रूल नंबर 2 है मेक योर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली। हम सब बहुत लेज़ी होते हैं इन्वेस्टिंग करने में। हमारे अंदर कुछ दिन का मोटिवेशन होता है, उसके बाद हम फिर अपने नॉर्मल लाइफ के काम में बिजी हो जाते हैं। ऑथर इसके लिए हमें इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करने के लिए बोलते हैं। आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ जो 100% है आपकी सैलरी के। 10% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाने चाहिए। इसके लिए आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, इससे आपकी पैसे अपने आप इन्वेस्ट हो जाएंगे। 90% आपकी सैलरी करेंट अकाउंट में आ जाने चाहिए और वो 90% से 10% सेविंग्स अकाउंट में चले जाने चाहिए। ऐसे आपकी इन्वेस्टिंग खुद ब खुद हो जाएगी और आपके पास जो पैसे बचेंगे उसे आप रेंट पे करना, EMIs पे करना, और उसके बाद जो पैसे बचे उसे आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी के लिए बचा सकते हो। रूल नंबर 3 है क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइजेशन। क्रेडिट कार्ड बहुत लोग यूज़ करते हैं पर उसे सही से यूज़ करना बहुत कम लोगों को आता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना लॉन्ग रन में हमें लाखों रुपए का फ़ायदा करवा सकता है। जब भी हम क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं और मंथली हमारे क्रेडिट पॉइंट्स बनते हैं, और जब भी हम कोई बैंक से लोन लेने जाते हैं तब ये क्रेडिट कार्ड स्कोर उन बैंक्स को सेंड किया जाता है और जैसे हमारे स्कोर्स होंगे उस बेसिस पर, उस इंटरेस्ट रेट पर हमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड को हर मंथ फुल्ली कैसे पे कर सकते हैं। फर्स्ट है फिगर आउट हाउ मच डेप्ट यू हैव। हमें अपना पूरा डेप्ट को कैलकुलेट करना है कि हमें कितना टोटल पे करना है। सेकंड है डिसाइड व्हाट टू पे फर्स्ट। हमें ये जानना होगा कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ का बिल हम सबसे पहले पे कर सकते हैं।
सो थर्ड है डोंट मिस योर क्रेडिट कार्ड बिल। सो अगर आप लेट पे करोगे तो हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे, जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। और फोर्थ है डिसाइड वेयर द मनी विल कम फ्रॉम। सो आपको अपने सैलरी और जहाँ भी आपके पैसिव इनकम के सोर्सेज है उन सब चीज़ों को मिलाकर देखना है कि कैसे आप पैसों को मैनेज कर सकते हैं। सो फिफ्थ है गेट स्टार्टेड। सो ऑथर बोलते हैं कि एक ट्री लगाने का सबसे अच्छा टाइम 10 ईयर्स पहले था एंड नेक्स्ट सबसे अच्छा टाइम आज है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं और इससे हम सबसे प्रीशियस टाइम आज को वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए कल के बारे में सोचने से अच्छा ये सोचिए कि आज हम क्या कर सकते हैं और इससे हमारे गोल्स खुद ब खुद एकम्प्लिश होने लग जाएंगे। सो हमें आज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो रूल नंबर 4 है फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिथ। सो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि रिच बनने के लिए उन्हें एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है, उन्हें इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछना ज़रूरी है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। हम लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपेबल है। अगर हम इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं देन वो हमें बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। सो अगर हम थोड़ा रिसर्च करें देन हम लोग खुद ही अपने लिए अच्छा सा एक फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। सो जब आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तब आपको ब्रॉड थिंकिंग के साथ चलना चाहिए। आप खुद इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जिन सारी ऑप्शन है सबके बारे में सोचना चाहिए। जब आप अर्ली एज में होते हो तब आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए कैपेबल होते हो और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम होते जाती है, हम खुद को कंफर्टेबल जोन में डालते जाते हैं। सो हम जब बड़े होते जाते हैं तो हम सेविंग्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जिस भी बैंक में हम अपना सेविंग्स अकाउंट खोलने वाले हैं हमें उस बैंक को सोच समझ कर चुनना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उसकी एनुअल फ़ीस और मंथली फ़ीस ज़्यादा तो नहीं है, और अगर है तो हमें बैंक से बात करके उन चार्जेस को हटवाना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि वो बैंक हमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल 6 to 7% बढ़ रहा है। जो चीज़ हमें आज 100 रुपये की मिल रही है वो नेक्स्ट ईयर हमें 107 रुपीज़ में मिलेगी। तो हमें ये देखना होगा कि वो बैंक हमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। सो अगर हमें इन्फ्लेशन से कम इंटरेस्ट में पैसे मिले तो इसका मतलब है कि हमारे पैसे हर साल कम होते रहेंगे। सो ये सब हमें रिसर्च करना चाहिए कहीं पैसे इन्वेस्ट करने से पहले या फिर कोई भी बैंक में अकाउंट खोलने से पहले। और इन सब चीज़ों में हमें मंथ के 90 मिनट्स लगाने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सोचने से हमारे अंदर स्ट्रेस पड़ेगा और हम अपने काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।